तो तुमको पता है रोहन की WWE में आज एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। एंड ये मैं ऐसे कोई ट्रोल वगैरह करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ट्रिपल एच ने खुद बोला है रंबल के पोस्ट शो में कि एक नया एरा चालू हो चुका है एक बार फिर से WWE में। तो एक्साइटेड हो क्या तुम इस नए एरा के लिए? हाँ, ट्रिपल एच का नया एरा उतनी ही बार आते हैं जितनी बार रोज हम लोग की वीडियो आती है। 3 बार तो एक दिन में नया एरा ट्रिपल एच का आ जाता है। तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि बाल फ्रॉड कितनी बेकार बुकिंग कर सकता है। अगले दिन कल जो नया एरा आएगा उसके लिए कितना एक्साइटेड हो? चलो आज तो पुराना हो गया, कल की बात करो। मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं परसों वाले नए एरा के लिए और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ट्रिपल एच का हर नया दिन एक है नए एरा के साथ स्टार्ट होता है। ऑनेस्टली क्यों ऐसी बातें करते हैं भाई? ये मतलब ये तो मजाक से हटके कि अभी जब मैंने ट्विटर खोला देखा कि न्यू एरा चालू हो गया है। तुमने खुद ही बोला कि तुम अभी रिकॉर्डिंग से पहले कि तुमको लगा ट्रोल पोस्ट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसी बातें कर रही है लाइक हर दूसरे शो में। क्यों भाई? 2 चीज़ें, एक तो ये कि न्यू एरा है एंड दूसरा कि सरप्राइजेस है हमारे पास, ऐसा है वैसा है। क्यों? हाँ, ट्रिपल एच कह रहा था रॉयल रंबल में सरप्राइजेस होंगे, वन ऑफ द बेस्ट रंबल होगा। इस गंजे पे तबला बजाने वाला है, सही बता रहा हूँ मैं। और गाइस, तो ये वाला एपिसोड बहुत ही क्रेजी होने वाला है। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। बस शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं किया तो दैट्स इट। बस ये छोटा सा काम करता है एंड मस्त आराम से बैठ के सुनो अब यहाँ पे जो भी बातचीत होने वाली है। शुरू करते हैं सबसे पहले भाई रॉयल रंबल के मेंस रंबल मैच से। एंड रोमन बन चुके हैं रंबल के विनर एंड हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया नाइट 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या है थॉट्स इसके ऊपर भाई? सबसे पहले तुम बताओ, क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था कैसा होगा? एंड आखिरी माहौल कैसा बन गया था बिल्कुल लास्ट में? एंड ओवरऑल रिएक्शंस क्या है इस चीज़ के ऊपर? लास्ट में मेरा माहौल ऐसा बन गया था कि भाई कोई भी जीत जाए, दुनिया में कोई भी जीत जाए, मैं कहता रैंडी ऑर्टन को जिता दो, लोगन पॉल को जिता दो, बस गंथर नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि जब आखिरी में रोमन, ऑर्टन, लोगन, गंथर बचा, मुझे लगा भाई ये लोग रोमन को ना हरवा दें, आखिरी में रोमन फेंका जाएगा, गंथर को जिता देंगे। लेकिन थैंक गॉड ट्रिपल एच की बुद्धि में थोड़ा तो दिमाग है कि रोमन रेंज ही रंबल जीता। और ओवरऑल रंबल में मेरा ये रिएक्शन है कि शायद उतना अच्छा रंबल नहीं था जितना हो सकता था, लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला वाला सीन है। रोमन रेंज जीता तो भाई मैं तो खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जो रोमन गंथर का सीक्वेंस था बिल्कुल लास्ट वाला, जब ये फाइनल 2 में बच गए थे, ये शायद थोड़ा सा लंबा और कर सकते थे ये लोग। मतलब मेरे को लगा थोड़ा छोटा सा रह गया, थोड़ा लंबा कर सकते थे। हो सकता था 1-2 मोमेंट, जैसे अभी सबको डर लगा था कि कहीं गंथर जीत जाए, फिर लोगों को समझ नहीं आता कि गंथर क्या कर रहा है। जॉन सीना को रिटायर किया, एज स्टाइल्स को किया, इस पर हम लोग ढंग से बात करेंगे अभी। एंड रंबल भी जीत जाए, तो इसलिए लोग काफ़ी डरे हुए थे। तो मुझे लगता है कि आप अभी लाइक इसको और पुश कर सकते थे शायद, गंथर से रोमन को एलिमिनेट कराने के कगार पे लेके जाते, बिल्कुल एंड तक लेके जाते, उसके बाद रोमन बच जाते। कुछ ऐसा होता ना, 2-3 बार होता ना तो ज़्यादा मजा आता। मुझे लगता है वो थोड़ा शॉर्ट कर दिया इन्होंने। क्या ये अग्री करो किस चीज़ से? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि गंथर को नहीं, तुम नंबर तो क्या 30 agree स्पॉट करोगे? देके ही इन्होंने गलती कर दी। 1-2 बार होता तो तुम्हारा हार्ट अटैक ही आ जाता। तुम तो इतना चिल्ला हाँ, रहे थे अरे सही व्हाट्सएप पे। बात है। मैं कॉफी पी रहा था बैठ के, मैंने कहा भाई रख दो भाई कॉफी, गंथर एलिमिनेट कर देगा। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि गंथर को नंबर 30 स्पॉट देना थोड़ा पागलपंती थी। आई डोंट थिंक सो वो स्पॉट देना भी चाहिए था उसे। एजे स्टाइल्स के साथ उसने मैच दिया, अच्छी चीज है। मैं ज्यादा प्रेफर करता अगर आखिरी में कोडी और रोमन आते हुए एलिमिनेशन वाले मोड पे, सही कि में भाई कोडी 3rd टाइम रंबल विनर बन जाएगा, तो मुझे लग रहा है ज्यादा मजा आता। एटलीस्ट मुझे तो ज्यादा मजा आता। नहीं, बट ये फैक्ट की बात है भाई कि गंथर इज अ थ्रेट भाई। तुम देखो, मतलब डर बैठ जा रहा है अंदर में कि रोमन को एलिमिनेट कर देगा। सोचो वो वाला डर बैठ जा रहा है। तो किस तरीके से सोचो गंथर को इन्होंने बना दिया। मतलब दिमाग में है कि क्या पता करते किसी को एलिमिनेट। बट वो भी बात है ना कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, गंथर खुद 40 साल का होने वाला है तो उसे अभी कैरियर किलर क्यों बना रहे हैं? वो कहाँ खुद 40 साल का होकर दूसरों का कैरियर क्यों खा रहा है? कौन सा नौजवान इंसान है वो? चलो इसकी बात करेंगे जस्ट आज वाले सेगमेंट में। लेकिन कोडी का तुमने मेंशन दिया कि कोडी को लास्ट में होना चाहिए। तुम लास्ट की बात करते हो कि रोमन के साथ होना चाहिए था। कोडी से जेवॉन एवंस नहीं एलिमिनेट हो रहा था। तुमने खुद ही बोला व्हाट्सएप पे कि भाई 15 मिनट से कोशिश कर रहा है जेवॉन एवंस को एलिमिनेट करने का, हो ही नहीं रहा। ऊपर से लेस्टर आता तो लेस्टर को ऐसे दिखता है कि इसको तो खा ही जाऊंगा। जेवॉन एवंस नहीं एलिमिनेट हो रहा उससे पिछले 10 मिनट से। मैं पूरे रंबल में देख रहा हूँ कोडी रोड्स खड़ा हुआ है, कोडी रोड्स जेवॉन एवंस को फेंक ही नहीं पा रहा है। ब्रॉक लेसनर आया, ओ भाई साहब सबका माहौल टेंस। फिर वो ब्रॉक को ऐसे दिख रहा है जैसे ब्रॉक को 10 सेकंड में एलिमिनेट कर देगा, और आधे से उससे भी पिट गया। कोडी रोड्स मैच में ज्यादा मिड कार्ड ही दिख रहा था भाई मुझे। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये? उसकी हाइप ही जैसे मर गई थी। और जब वो आया, सऊदी ने क्या बू दिया भाई उसे, अलग लेवल का। सही में, एक तो थीम उतना लाउड है, लोग साथ में थीम गा रहे थे, उसके बावजूद बूथ सुनाई दे रहे थे, वो भी काफ़ी लाउड। समझ आता है कि फैंस थोड़े उबसे गए हैं, थोड़े से ज़्यादा ही उब गए। दूसरी चीज़ कि लेसनर के आने के बाद फिर जब कुछ नहीं मिला कोडी को, तो फिर जेवॉन एवंस के पास चले गए कि चलो साला किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा, इसके पीछे चल रहा, इसको एलिमिनेट। लेकिन एंड में नहीं एलिमिनेट कर पाया जेवॉन एवंस को। कोडी ने तो नहीं किया आई गेस पूरे मैच में कोशिश करने के बाद भी।
मैं यही सोच रहा था जब ये जेवॉन एवंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तब इतना वो क्यों पंप क्यों कर रहा था अपने आप को? मैंने देखा पूरे मैच में वो ऐसे पंप कर रहा, पता नहीं क्या ही उखाड़ लेगा। आखिरी में बस उसने वो रैंडी ऑर्टन को थोड़ा बहुत मारा था जब वो मिड एयर वाला दिया था उसे। हाँ, मतलब ट्रीटमेंट तो मिड कार्टर वाली ही मिली। मतलब स्टार्टिंग में ही तुम देखो एंट्री भी दे दिया इनको। रोमन लेसनर को देखो लास्ट लास्ट में आए ये लोग, कोडी को स्टार्ट में ही ला दिया इन्होंने। मैच में भी साइड साइड में ही थे, जेवॉन इवेंस से फाइट कर रहे हैं पता नहीं क्या। मैकेंटायर ने आके मुंह पे लात दे दी एक, वहाँ पे स्क्रू हो गए। तो मेरे लिए तो मैकिंटायर रियल हीरो है भाई। मुझे लगा कहीं ये लोग कोडी को जिता ना दे। जो मैकिंटायर ने लात मारी मेरे दिल को सुकून मिला। ओहो, तो अलग लेवल। ट्रिपल एच यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे रहे थे क्या कि अरे भाई मेरे पे एलिगेशंस मत लगाओ, ये गे रिलेशनशिप वाले, मैं नहीं प्यार करता कोडी से, ये लो देखो ऐसे बुक किया मैंने। अरे हाँ यार, अगर ड्रू मैकिंटायर भाई उसे मतलब ड्रू मैकिंटायर मेरे लिए रॉयल रंबल का विनर रोमन रेंस है, लेकिन मेरे लिए असली एक सेवियर इंसान ड्रू मैकिंटायर है। तो मुझे नहीं पता भाई कि आप कोडी फैन हो तो कैसे इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हो। रोमन के फैंस तो नहीं करते हैं। लाइक कोडी को इन्होंने पहले मिड कार्टर की तरह पहले बुला लिया मैच में, उसके बाद बूज मिले कोडी को पूरे मैच में, मिड कार्टर की तरह बुक किया गया। जीवॉन इवेंस का बाल नहीं उखाड़ पाया भाई वो, रोमन ब्रॉक तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद एलिमिनेट भी किया गया बहुत अजीब तरीके लेकिन से। कहाँ का बाल नहीं उखाड़ पाया? मुझे क्या पता भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर, तुम गंदी बातें बीच में घुस आते हो भाई। तो कोडी रोड्स को इतना जॉबर की तरह ट्रीट किया गया। कोडी के फैंस आउटरीच दिखाओ यार ट्विटर पे। तो अभी तक वी वांट कोडी ट्रेंड नहीं हो जाना चाहिए था? 2024 में तो हो गया था, अभी तक नहीं हुआ। वी वांट कोई नहीं, फिर आगा क्या कहते हैं, कोडी रोड्स डिजर्व्स बेटर। फिर ये लोग फिर से AEW चालू कर देंगे कि भाई इसको AEW में भेज दो बेटर बुकिंग के लिए। मस्त मस्त भाई, वापस से स्टारडस्ट बना दो, क्या पता कुछ नया हो जाए। खैर चलो मजाक से हट के, कोडी को मैकेंटायर ने एलिमिनेट किया। एंड तुम देखो कर्मा एक्चुअली में कैसे हिट करता है। मैकेंटायर को कितने लोगों ने स्क्रू किया, कई बार कोडी ने किया, CM पंक ने किया, एंड नाउ मैकेंटायर की बारी है भाई स्क्रू करने की। मैकेंटायर जो बोलते हैं ना, आई प्रेड फॉर दिस एंड इट हैपेंड, वैसा बिल्कुल सही अरे सिस्टम है। मैकिंटायर का तो मुझे लग रहा है बहरा, बस मैं ये चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में जब ये मैकिंटायर डिफेंड कर रहे हैं टाइटल, अगर वहां रिटेन कर जाए मजा आ जाएगा मुझे। क्योंकि मैकिंटायर को एक अच्छी टाइटल रेन मिलना वो बंदा डिजर्व करता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो एक ट्रांजिशनल चैंपियन की तरह बन जाए और जेकब फाटू या कोडी के हाथों डिथ्रोन हो जाए। यहाँ से देख के तो यही लग रहा है कि फिर इनका रेसलमीना का डायरेक्शन यही है कि मैकेंटायर, कोडी एंड जेकब फाटू होगा। या फिर जस्ट एक क्वेश्चन इसके ऊपर बताना आप लोग भी कमेंट करके, क्या लगता है एलिमिनेशन चेंबर में क्या पता ड्रू एंड कोडी हो, वहाँ पे क्या पता कोडी जीत जाए मैच को, चैंपियन बन जाए, एंड देन रोमन क्या पता कोडी को चैलेंज उस टाइम पे करें। हो सकता है अभी रोमन अनाउंस ना करे किसको फेस करेंगे ओमेनिया में, या नहीं तो हो सकता है कि कोडी ड्रू का सिंगल्स मैच हो, जेकब इन्वॉल्व ना हो रेसलमेनिया में। यहाँ इनकी क्या डायरेक्शन, क्योंकि बीच में अभी एक PLE आने वाला है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है ये लोग जानबूझ के ना ड्रू मैकिंटायर को वहां किसी फिलर मैच में इन्वॉल्व करेंगे कि भाई बस डाल दो थोड़ा सा हल्का सा इसे। या फिर ये लोग ये भी कर सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को शायद शो मिस करवा दें ये लोग, ड्रू कोडी और जो जेकब है उसका फिर से रीमैच करवा देंगे, और उसका जो विनर होगा वो फेस करेगा, तो शायद वहां कोडी जेकब को हरा के एक सिंगल्स मैच में जाए अपने मैकिंटायर के खिलाफ। तो इसका एंड गोल क्या है फिर? एंड गोल बस यही है कि कोडी रोड्स को किसी तरह वर्ल्ड टाइटल मैच में बुक कर दो। तो फिर वही हो गया कि कहानी इधर से नहीं पकड़ के तुमने उधर से पकड़ लिया, रंबल ना जीता के, और फिर हाँ, वापस से मैकेंटायर कोडी क्यों करना यार? तो वही तो बात है। या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये लोग एलिमिनेशन चेंबर में जैसा मैंने कहा फिलर मैच दे देंगे मैकिंटायर को, और फिर उसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच ही जाएगा रेसलमीनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए। मेन इवेंट कैसे होगा? मेरे को नहीं लगता कि इस बार मेन इवेंट करेंगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि विमेंस रंबल के साथ ये जाना चाहते हैं। मेन इवेंट अनाउंस करा, हालांकि हर बार करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको मेंशन किया ढंग से कि विमेंस रंबल मैच की विनर मेन इवेंट करेगी मेनिया को, एंड रोमन तो करेंगे ही लिव मॉर्गन चाहे राकेल का फेस कर ले, चाहे स्टेफनी वेकेयर का फेस कर ले, मुझे नहीं लगता वो मेन इवेंट करेगी। तो अनाउंस क्यों किया फिर? मेरे को लगता है कि अब नाउ इट्स टाइम कि कोडी ओपन तो करे ऐसे थोड़ा तो नाइट 1 को। अच्छा, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो ट्रिपल एच हर दिन नया एरा अनाउंस करता है, आ जाता है क्या? वो भी बात है, वही सही बात है, लेकिन आई होप कि कोडी रोड्स नाइट 1 को ओपन करे, थोड़ा मजा आए देखने में कि कैसा लगता है। सो ओपन करने में थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। अब बाकी आप लोग बताओ, मैं नहीं देखना चाहता मेन इवेंट में भाई फिर से ड्रू एंड कोडी को। कितनी बार करोगे? अरे मेन इवेंट से मुझे ब्रॉक लेसनर याद आया, वो बेचारा एलिमिनेट हो गया यार कोडी रोड्स और एली नाइट के किसने हाथों। करा उसको मेरे को मुझे पता भी नहीं चला भाई कि लेसनर को एलिमिनेट किसने किया। वो एंट्रेंस, क्योंकि वो जे उसो की एंट्रेंस के टाइम पे एलिमिनेट हो गया। कैमरा एंगल नहीं संभाल पा रहे थे इन्होंने। देखा मैंने कि ब्रिए बेला के रिटर्न के टाइम पे भी कैमरा उस पर फोकस ही नहीं है, बाद में दिखती है वो ड्रोन शॉट से दिखती है ब्रिए बेला, तो कैमरा पता नहीं अरे कैसे work मुझे तो लग रहा है बॉच हो गया ब्रॉक लेसनर का। वो मुझे लग नहीं रहा कि वहां एलिमिनेट होने वाला था। सही में बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया भाई, क्योंकि ओबा फेमी पूरे मैच में डोमिनेट कर रहे थे, उसको एलिमिनेट किया लेसनर ने, उसके बाद अचानक
गायब, एक पलक झपकते गायब भाई, दिखाई नहीं ना मुझे कि किसने एलिमिनेट किया, कोडी ने किया, एले नाइट ने, रैंडी ऑर्टन ने, किसने किया पता नहीं चला। उसके बाद लेसनर खुद भी काफी भौचक्का थे, सही बोल रहे हो तुम, शायद बॉच हो सकता है, इधर उधर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। ब्रॉक कह रहा है कि भाई ये क्या हुआ, मैं तो आ रहा था जीतने के लिए, इसने तो निकाल दिया। अच्छा ओबा फेमी, भाई ओबा फेमी का मैं नहीं फैन था भाई, मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों ही इसकी हाइप है, बट जब मैंने देखा ना उस बंदे को मैच में, ओहो क्या मजा आया। और एक चीज, ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी आमने सामने आए, ब्रॉक ने ओबा को एलिमिनेट किया, क्या लगता है तेरे को ओबा और इसके बीच में एक फ्यूड होगा? लगता तो है, लेकिन अभी डाउट है कि गंथर के लिए मीना के लिए क्या प्लान है, क्योंकि एज स्टाइल्स तो अब गए, तो गंथर ब्रॉक भी है एक, देखना होगा, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, बट हाँ डेफिनेटली इनके बीच में कुछ कर सकते हैं। रंबल में तो ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, दोनों को आमने सामने दिखाया इन्होंने मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो नहीं एक्शन देखने को मिला जो कि शायद देखने को मिल सकता था, है कि नहीं? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जानबूझ के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गंथर और ब्रॉक को अवॉइड किया है, शायद तभी ब्रॉक को पहले फेंक भी दिया गया और गंथर 30 पे आया है। लेकिन ये क्या तरीका होता भाई फेंकने का, लिसनर है वो जीवन इमेज थोड़ी है ये। अरे लेकिन पता है सच में, अगर तू देखेगा ध्यान से, मेंस के रंबल मैच में असली एक्साइटमेंट तब है जब ब्रॉक की एंट्री हुई है। सही बात है, हाँ, और फील हुआ वहाँ पे। तो अगर मतलब ये बॉच नहीं था एंड प्लान ही इन्होंने ऐसा किया था कि लेसनर ऐसे एलिमिनेट होगा, देन तो भाई पता नहीं, फिर अब लेसनर के लिए भी मुझे लगता है कि वो एजेंडा में एक चलाना होगा, जैसे रोमन के लिए भी चल रहा था रिसेंटली कि रोमन को ढंग से बुक करो, रोमन के अगेंस्ट प्लॉट मत करो, क्योंकि लेसनर के अगेंस्ट भी वही हो रहा है। तुम देखो तो लेसनर का होना ना होना इक्वल ही है, क्योंकि होके भी लेसनर के साथ कोई ढंग की बुकिंग नहीं हो रही है। एंड इस तरीके से अगर लेसनर को एलिमिनेट किया जा रहा है, जिस मैच में आपके पास एल ग्रांडे अमेरिकानो है, लापार का पता नहीं कौन कौन है, उनको ऐसे एलिमिनेशन नहीं अरे मिल रही। भाई इन सबको देख के मैंने एक ट्वीट डाला था कि भाई प्लीज लूचा डोर के लिए एक अलग से रॉयल रंबल करवा लो। इन्होंने फिन बैलर को स्पॉट नहीं दिया, लूचा डोर्स 10-10 भरे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हर दूसरे स्पॉट के बाद एक लूचाडोर आ जा रहा था? अरे हाँ, वो कौन सा कोई पार्कर आया था भाई, मुझे तो लग रहा है सब कंफ्यूज थे। हाँ सब कंफ्यूज थे भाई, कौन आ रहा है ये। पता नहीं चला भाई कौन है का नहीं। ट्रिपल ए का लगता है पूरा रोस्टर ही इन्होंने भाई यहाँ पे लाके शोकेस कर दिया। और सही बात है, फिन बैलर क्यों नहीं आया भाई? फिन बैलर का कोई ट्विस्ट भी नहीं हुआ, ना ही वो कुछ भी साइड से अपीयर हुए, डीमन बैलर कुछ भी नहीं। एंड ट्रिपल ए के इतने सारे टैलेंट्स, AEW से भी टैलेंट आ गया, लेकिन फिन बैलर को क्यों नहीं स्पॉट दिया, ये समझ नहीं आया। बस मुझे लग रहा है फिन बैलर को ये लोग कोई स्टोरी देंगे, मुझे लग रहा है शायद वही डोमिनिक के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे ये फिर लोग फिन बैलर ने WrestleMania के CM लिए। पंक पे क्यों अटैक किया? अभी तो वो भी तो चल रहा है ना साथ में। अरे वो तो एलिमिनेशन चेम्बर में मैच देंगे, वहां पे बैलर हार जाएगा शायद डोमिनिक के कारण, फिर उसके बाद रेसलमेनिया में मैच सेटअप कर देंगे ये लोग। गुड बी गुड बी। आगे बढ़ते हैं। लेसनर के साथ तो गलत हुआ, लेसनर के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स है, आप कमेंट करके बताना। ओबा फेमी की तुमने बात की थी, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा ओबा फेमी में कि एक पैटर्न मैंने नोटिस किया। ट्रिपल ए लुचाडोस की हमने बात तो करी, साथ में ओबा फेमी के अलावा काफ़ी सारे ब्लैक रेसलर्स थे मैच में। ट्रिक विलियम्स हो गए, जेवॉन एवेंस हो गए, पावर हाउस हॉब्स AEW से आ गए, रॉयस कीज नाम से और भी ब्लैक रेसलर्स थे। तुमको ऐसा नहीं लगा कि ट्रिपल एच कुछ एलिगेशंस बीट करना चाह रहे थे इस मैच के साथ, कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे थे कि नहीं भाई देखो मैं कलर नहीं देखता एंड मैं रेस नहीं देखता, क्योंकि लूचाडोस भी है, मतलब हिस्पैनिक सुपरस्टार्स भी हैं, एंड इधर ब्लैक्स भी आ गए? क्योंकि ये दिखा मुझे कि एक टाइम पे लगा कि चारों तरफ फेस ऑफ हो रहा है तो सिर्फ ब्लैक रेसलर्स ही दिख रहे हैं। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो एनएक्सटी का ये सबसे बड़ा पैटर्न है। एनएक्सटी में कोई भी अगर जो मेन टैलेंट होगा या फिर जो बड़ा स्टार होगा वो एक ब्लैक सुपरस्टार जरूर होगा। अब मुझे नहीं पता ट्रिपल एच की मेंटालिटी क्या रहती है, क्या उसको लगता है कि भाई अगर कोई ब्लैक स्टार थोड़ा जायंट है, थोड़ा मोटा हेल्दी है तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा एज अ सुपरस्टार, पता नहीं एच की मेंटालिटी क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग टैलेंटेड नहीं है, ओबा फेमी मेरे लिए टैलेंटेड बनता है, लेकिन लैश लेजेंड तो मुझे हल्की सी वैसी लगती है भाई कि ये तो बॉच में खेल रही है। उसकी तो हाइट अजीब सी है, ठीक है, ऊपर से जब वो कम्पीट करती है उसके मूव्स लगता है ढंग से एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर एच ब्लैक देख के पुश देंगे तो भाई इनका फ्यूचर ब्लैक ना हो जाए। तो नहीं तो वो तो अभी भी है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली है ब्लैक से, कि ब्लैक हुडी पहन के एक मिस्ट्री अटैक कराया था। ब्रेकर फेवरेट थे भाई रंबल जीतने के लिए रोमन के बाद, फाइनल 2 तक तो पहुँचने की बात बहुत दूर की है। ब्रेकर आते ही एलिमिनेट हो गए फर्स्ट नंबर 2 पे ही। एंड ब्रेकर को एलिमिनेट करने के पीछे सबसे मेन रीजन बना एक मिस्ट्री अटैकर। ये कौन है, किसने प्लॉट किया है ये? क्या ये ऑस्टिन थ्योरी खुद आए हैं, या सेथ ने किसी और को भेजा, या सेथ रॉलिंस खुद ही थे? कौन है ये? एक तो मुझे लग रहा है कि ट्रिपल एच जब भी ये लोग कहीं ट्रैवल करते हैं ना बाहर, वो सबसे एक बात कहता है कि भैया एक ब्लैक हुडी जरूर ले लेना, पता नहीं इसको क्या प्यार है उससे। हर तीसरे दिन जैसे इसका नया आ रहता है ना, हर 6 महीने में एक नया मिस्ट्री अटैकर आ जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू अभी में तो 6 ब्लैक हुडी महीने भी नहीं पहन हुआ, के। अभी तो वॉर गेम्स में आया था भाई।
हाँ, अरे हाँ, अभी तो वॉर गेम्स में आए थे, तुरंत आ गया भाई नया, पता नहीं, बट ठीक है, मुझे एंगल अच्छा लगा कि ब्रॉन ब्रेकर को इन्होंने थोड़ा वैसे एलिमिनेट किया कि भाई वो स्ट्रांग भी है लेकिन अचानक से एलिमिनेट हो गया, तो वो ज़्यादा बेटर था उसके लिए। मेरे हिसाब से ये मिस्ट्री अटैकर और कोई नहीं, बल्कि ऑस्टिन थ्योरी है। क्योंकि सेथ तो नहीं हो सकता, सेथ तो अभी भी यूएस में ही है, अभी भी वो लाइव इंटरव्यू दे रहे थे, देखा मैंने रंबल के बाद। तो सेथ तो नहीं है, या तो सेथ का कोई और गुर्गा हो सकता है। एक टाइम पे याद होगा, सुना था हमने वॉर गेम्स के बाद कि शायद 2 मिस्ट्री अटैकर्स हैं, लेकिन रिवील हुए सिर्फ एक थ्योरी, उसके बाद पता नहीं चला। क्या पता ये दूसरा वाला हो, मॉन्टेस फोर्ड का नाम था, लेकिन ये मॉन्टेस फोर्ड तो नहीं है। मॉन्टेस फोर्ड तो ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स हटा देंगे क्या उसे? पता नहीं, लेकिन ये मॉन्टेस फोर्ड तो नहीं है, क्योंकि चेहरा देखा मैंने हल्का सा से वाइट ही था, कोई ब्लैक पर्सन नहीं था, तो मॉन्टेस फोर्ड तो नहीं हो तो ये सकते। लोगन लेकिन पॉल है। वैसे लोगन पॉल हो सकता है देखा जाए तो। जेक पॉल बोल रहे हैं कुछ लोग, लोगन पॉल नहीं, जेक पॉल बोल रहे हैं। जेक पॉल का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी। हाँ एग्जैक्टली, मुझे क्योंकि अगर तूने वो किक ऑफ शो देखा हो, वहां पे इसने लोगन ने कुछ बोला नहीं था ना कि क्या ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए सेक्रीफाइस करेगा कि नहीं। हम्म अरे झूठ तो का भी इसलिए मुझे बोलते हैं लग भाई। रहा है होगा। पॉलीमन ने ये तो बोला था कि ब्रेकर के लिए मेरे पास प्लान है कि मैं किसी को लेके आऊंगा जो जीता आएगा। कितना ही झूठ बोलने बट लगे हैं हाँ, आजकल। अरे वो था, नहीं नहीं नहीं, वो था तो ब्रॉक लेसनर लेके तो आया था साथ में, बट वो तब तक एलिमिनेट ही हो गया था उससे पहले। तो ब्रॉक लेसनर ब्रेकर को जिताने आया था, ये प्लान था क्या? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वरना भाई पॉल एमन को उसके साथ आने का मतलब क्या है? कुछ मतलब था नहीं, सेंस नहीं था वहां पे। पॉलीमन तो आर है, तो जहाँ खीर दिखती वहीं फिर जाता है वो। पॉलीमन रोहन अरे है, बाप रे। आर से रोहन बोल रहा हूँ मैं, क्या लगता है तुमको? आर से रोहन है, आर से रोहन और पी से पॉल एमन होता है, अल्फाबेट सीख ले जाके। हाँ, चलो तुम नहीं समझे, जिनको समझ आ गया कमेंट करके बता देना भाई। बाकी इस मैच में सरप्राइजेस के नाम पे क्या दिया पावर हाउस हॉब्स? और जिसको रिएक्शन भी नहीं मिला भाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और मैं भी रिएक्शन वैसे की बात कंफ्यूज ही भाई मत करो, कौन पहले है। तो इनको क्राउड ठीक है, अच्छी है जो है, क्या बोलूं, ये 3-2-1 नहीं करने आता क्या इनको? हाँ हाँ, अरे काउंटडाउन ने ढंग से, काउंटडाउन छोड़, स्टार्टिंग जब शो की हुई थी मुझे लगा आधा से ज्यादा वेन्यू खाली है। हाँ, बहुत जगह तो क्योंकि लाइट बंद रखी तो लग रहा था भाई कोई बैठा ही नहीं है, इतना अजीब लग रहा था वुमेन्स रंबल के टाइम पे। बट ठीक है, धीरे धीरे करके संभाल लिया। क्राउड इस बार का मुझे सऊदी का ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। जॉन सीना के चांस लगे थे विमेंस रंबल के टाइम पे। थैंक यू सीना, थैंक अरे यू हाँ, सीना। जॉन निकी बेला के टाइम पे फिर जॉन सीना की चैंट लगा निकी रहे, बेला निकी क्या बेला करती चिल्ला है रही है कि भाई, सऊदी में आके निकी बेला ने अपना वो पोज मार दिया। तुम भले बोलो कपड़े पहन के जो, लेकिन अंतर क्या है? अंदर क्या है? वैसे तुम्हें पता है अंदर क्या है कपड़े और बिना कपड़े के? तो बिना कपड़े के तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा बिना कपड़े के हुआ करती है। क्या बात करा रहे हो तुम मेरे से? पर तू बोलते हुए ब्लश क्यों कर रही है? नहीं, तुम बात ही ऐसी करा रहे हो। खैर चलो, इस पे ज़्यादा हम लोग घुसेंगे नहीं। सरप्राइजेस नहीं थे। एंड बाकी ओवरऑल अगर मैच की बात करो तो कितना रेट करना चाहोगे इसको, मेंस रंबल मैच को 10 में से? देख, अगर सिर्फ रोमन जीता है ना, इसलिए मैं इसे 8 दे रहा हूँ। रोमन के चमचा हो भाई तुम प्रॉपर यार, मतलब मैच अबे की बात की चमचा मैंने। नहीं हूँ भाई, अगर रोमन नहीं जीतता ना इस मैच को, शायद मैं 6.5 देता कहीं जाके। तुमको ऐसा लगता है क्या कि तुम रोहन रेंस हो? नहीं, बट रोमन रेंज मुझे लगता है, देख डिजर्विंग बंदे को हर जगह स्पॉट मिलना चाहिए। अब कुछ तेरे जैसे अनडिजर्विंग होते हैं जो कहीं भी टपक पड़ते हैं, बट ठीक है। खैर बाकी एक चीज़ रह गई मेंशन करने को, रोमन किसको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब बियॉन लो की पंख के चांसेस ज़्यादा हैं, बट क्या पता कोई स्वर्व हो जाए, कोई ट्विस्ट आ जाए। नाम लो किसको, क्या लगता है किसको फेस कर रोमन? मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आ सकता है मुझे लग रहा है वो रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का आ सकता है, बस मैक्सिमम ट्विस्ट। कैसे? ये कहाँ अगर से तुम लेके, कौन सी बात लेके आए यार? सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, विजन की हेल्प कौन कर रहा है? कोई सीनियर क्रिएटिव मेंबर, मतलब अथॉरिटी फिगर है ना, हम्म। जैसे एडम पियर्स की भी फटती है। हम्म। तो क्या तुझे नहीं लगता पॉल एवन ऐसा कर सकता है कि वो ब्रॉन ब्रेकर को एक और टाइटल शॉट दिलवा दे किसी तरह, और फिर विजन की मेंबर पूरे हेल्प वेल्प करके जितवा दे उसे? देखो, पहली बात कि एडम पेस की तो मेरे से फट जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ब्रेकर जो है, पहले तो फिगर आउट करेगा उस पर किसने अटैक किया। जिसने भी अटैक किया वो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर के बाहर है, सिंपल सीधी बात है। ये फिगर आउट करने में कम से कम एलिमिनेशन चेंबर अरे का क्यू से। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर ध्यान से देखेगा मिस्ट्री अटैकर की स्टोरी लंबी चलती है, 3-4 महीने चलेगी कम से कम। वो पिछली वाली भी लंबी चली थी, वो बार बार नहीं, आ रहा बट था मिस्ट्री अटैकर। वो कब चलेगी ना भाई, जब आपके पास मेनिया सामने नहीं है। मेनिया इज लाइक कि आप सबको सारी स्टोरीज को एक क्लोजर देते हो। तो ये तो 100% तुम ऐसे लिखवा के ले लो, मिस्ट्री अटैकर वाली चीज़ लीड करेगी ब्रेकर सेथ के मैच की तरफ। अगर ये ब्रेकर का मिस्ट्री अटैकर वाला एंगल मान लो एलिमिनेशन चेंबर में सबसे अर्लीस्ट भी डिस्क्लोज हो जाता है, तो भी तुमको लगता है कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद सीधा जो मेनिया अगला पीएलई उसके बीच में वीकली एपिसोड में एक मेजर टाइटल चेंज कर देंगे, वो भी ब्रेकर को अचानक से टाइटल दे देंगे? ये नहीं लगता मुझे।
डिपेंड करता है, मुझे लग रहा है ट्रिपल एच ऐसा कह सकता हूँ, मैं ट्रिपल एच की बुकिंग से बिल्कुल हैरान नहीं होता हूँ जब भी वो कुछ आउट नो वे टाइटल चेंज, बीच में देखा था तूने बहुत रैंडम टाइटल चेंजेस कर रहा था, यूएस टाइटल चेंज हो जा रही थी, अगले हफ्ते टैग टीम टाइटल चेंज हो गई, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ पे भी कुछ झोल कर सकता है। मैं ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में मैच होगा, वरना सिंपल सौदा सा मैच है, रोमन रेंज सीएम पंक का या मैच होगा, या दूसरी साइड अगर मैक्सिमम हो पाएगा तो वही रोमन कोडी का मैच, अगर कोडी दी थ्रोन कर देता क्या है पता कोडी मैकेंटायर ड्रू को एलिमिनेशन कोडी चेंबर ड्रू में। जेकब का ये निपटा दे एलिमिनेशन चेम्बर में ही, क्या पता ऐसा हो जाए। तो वही कह रहा हूँ ना, अगर ऐसा होता है तो वहां पे अगर कोडी चैंपियन बनेगा, मतलब मुझे लग रहा है अगर इनका तीनों का मैच एलिमिनेशन चेंबर में होगा तो वहां कोडी चैंपियन बनेगा, तब ये लोग रोमन कोडी के साथ जाएंगे दोबारा। मेरी पिक वैसे रोमन पंक की है, सबको रोमन पंक ही लगता है, पर लेट्स सी अभी रोमन टाइम लेंगे, ट्रिपल एच ने बोला है कि तुरंत डिसाइड नहीं कर लेंगे, रोमन टाइम लेंगे, देखेंगे किसको चुनना है, क्या पता एलिमिनेशन चेंबर तक का वेट करें, वहाँ से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है। मेंशन करना चाहूँगा मैं एक और चीज़, इस मैच से रिलेटेड नहीं, अब एज स्टाइल्स एंड गंथर की बात करेंगे हम लोग, इस मैच के लिए इनफ हमने डिस्कशन कर लिए। गंथर ओवर पोस्ट है क्या, हाँ या ना, बस एक वर्ड में आंसर बताओ। मेरे हिसाब से एज अ कैरियर किलर हाँ। एक वर्ड में आंसर था। अरे तो कैरियर किलर के तौर पे हाँ बोल तो रहा हूँ। फिर तुमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया यार। चलो कोई नहीं, गंथर चलो ओवर पुस्ट है रोहन के अकॉर्डिंग। सेकंड चीज, एज स्टाइल से रिटायर हो गए हैं, हाँ या ना, वन वर्ड आंसर। डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर हुआ, रेसलिंग से नहीं, दो अलग अलग चीजें। डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर हुआ, रेसलिंग से नहीं, 7 वर्ड से हैं। अबे नहीं हुआ है। ये भी अभी भी 2 वर्ड्स हैं। अबे तो नहीं लिख ले यार सीधा, और नहीं। क्या। अब देखो, एज स्टाइल्स को रिटायर करना जिस वे में करा इन्होंने वो सही था या नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ अपनी राय देना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब गुंथर जिसको भी रिटायर करेंगे इसी वे में करेंगे, लाइक वो स्लीपर होल्ड में पकड़ के सामने वाले को या तो पास आउट करा दे तो सामने वाला टैप आउट कर दे। एंड यही कारण है जो कि गुंथर को इतना थ्रेटनिंग बनाता है। ये गुंथर जिस तरीके से हरा के आए एज स्टाइल्स को रंबल मैच में, इसलिए डर लगा कि भाई क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हील हीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड गुंथर को चाहिए ये वाली हील हीट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, इसलिए लगा कि क्या पता रोमन को भी एलिमिनेट कर दे। इनफैक्ट रोमन को पकड़ा भी इन्होंने उसी स्लीपर होल्ड में, तो ये स्लीपर होल्ड इनका बहुत ही ज़्यादा कारगर मूव साबित होते आया है पिछले कुछ टाइम में। एंड इट्स क्रेजी भाई कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर में इन्होंने गोल्डबर्ग, जॉन सीना एंड एज स्टाइल्स को रिटायर कर दिया। एज स्टाइल्स भले यहाँ से टीएनए में जाएं या एडब्ल्यू में जाएं एक फाइनल मैच के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन द फैक्ट इज कि डब्ल्यूडब्ल्यू में इन रिंग करियर खत्म हो गया गंथर के हाथों। तो तुझे नहीं लगता है बहुत अजीब तरीके से खत्म कर दिया इन्होंने? मुझे लगता है एटलीस्ट रेसलमेनिया तक तो जाना चाहिए था। बहुत ऑल ऑफ अ सडन हो गया भाई, बहुत ऑल ऑफ अ सडन। लाइक अभी तो साल स्टार्ट हुआ 26 में, हमने सुना कि रिटायर होंगे, चलो मिड ईयर तक होने वाले थे, स्टार्ट होते ही रिटायर हो गए। एंड ट्रिपल एच का बोलना है कि ये एज स्टार्स ने खुद बोला कि मैं नहीं करना चाहता, ओरिजिनल प्लान्स थे कि 26 तक एज स्टार्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एज स्टार्स ने खुद आगे बोला ट्रिपल एच को। अब ट्रिपल एच क्या सच बोल रहे हैं क्या नहीं वो तो ट्रिपल एच जाने, लेकिन ट्रिपल एच ने ऐसा बोला कि एज स्टार्स आगे कहते हैं कि मैं बस यहीं पे रिटायर होना चाहता हूँ। एंड इसके पीछे सेंस है कि 10 साल का एक फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज स्टार्स कहीं और भी काम ढूंढ रहे हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए अगर ध्यान से मैच की एंडिंग क्या हुई थी, जब वो पूरा हार गया था, उसने पहले ग्लव्स उतारे, मतलब सिग्नेचर जो होता है कि भाई मैं रिटायर हो गया, वो ग्लव रखने से पहले ही उसने उठा लिए एज स्टाइल्स ने और दोबारा पहन के अपना फिनोमिनल 1 वाला पोज कर दिया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एज स्टाइल्स बता रहा है कि भैया देखो, हो सकता है मैं मैच हार गया हूँ, मैं रिटायर हो जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मेरी रेसलिंग रिटायरमेंट नहीं है ये। मुझे लग रहा है वो बंदा अभी शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं, क्योंकि मैंने सुना उसका फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है, तो शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कहीं और जाएगा। तो ये थोड़ा गलत सा नहीं साउंड कर रहा है, मतलब थोड़ा सा डिसलॉयल, थोड़ा सा अच्छा नहीं साउंड कर रहा है कि एज स्टाइल्स AEW मान लो चले जाए। डिसलॉयल, बट हो सकता है ट्रिपल एच की गलती हो, किसको पता। हो सकता है ट्रिपल एच कह रहा हो कि नहीं भाई मैं तो तुझे यहीं पे बुक करूंगा, तेरा फुल सर्कल मूवमेंट है, अब तो रिटायर हो जा, लेकिन एज स्टाइल्स के मन में ना हो कि शायद 2026 में उसे कम्पीट भी करना है। तो ट्रिपल एच को कुछ कह नहीं सकते ना, उसकी पॉलिटिक्स कभी भी चलती रहती है। सही बात है, जब कुछ नहीं मिले तो ट्रिपल एच पे भी थोप सकते हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एच सबसे आसान चाह रहा है अपने पास। बाकी मुझे लगता है कि अब एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट के बाद गंथर का जो अगला टारगेट है वो फिर से कोई लेजेंड ही होगा, और शायद वो ब्रॉक लेसनर है। सो यू थिंक लेसनर इज नेक्स्ट फॉर द करियर किलर? हाँ, नहीं मैं एज ए नेक्स्ट अपोनेंट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब जो भी अगला बंदा गंथर रिटायर करेगा वो ब्रॉक लेसनर होंगे। क्रिस जेरिको का भी सुना था, लेकिन अभी जेरिको तो आए ही नहीं, तो बहुत बात की बात है। लेकिन हाँ, आई विल एग्री, शायद लेसनर है, एंड लेसनर को भी कर ही देंगे। वी ऑल नो कि लेसनर को गंथर करने वाले हैं, आज से नहीं तो बहुत पहले से ही बात है, तो वो तो चीज़ है ही। लेकिन गंथर को जिस तरीके से बुक किया गया है पिछले कुछ टाइम में, इसके बावजूद अगर गंथर रोमन के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे इतना करने के बाद भी,
तो फिर गंथर को खुद से क्वेश्चंस करने चाहिए। बट वो पहुंच ही कहाँ पाएगा, तू खुद सोचना। गंथर कहाँ 40 का होने वाला है, वो अभी से कैरियर किलर बन गया है। जबकि अगर मैं मानता हूँ यहाँ गंथर 30 या 31 के आसपास होता, एज के आसपास, तो मुझे लग रहा है उस टाइम उसे ऐसा पुश देना बनता था। हाँ। रोमन को पुश कब से मिल रहा है, बहुत पहले से मिल रहा है, ठीक है, एज अ बिग डॉग वाला ये वो। तब रोमन 30 के अराउंड था। अब गंथर जब 40 का है, तुम उसे इतना पुश दे रहे हो, तो जब वो 45 का होगा तब तो ढंग से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा, तब वो उसकी रिटायरमेंट की जा जाएगी कुछ टाइम बाद। तो फिर वो फिर उसके बाद उसको कोई रिटायर करने आ जाएगा। उसको फिर रिटायर करने आ जाएगा, तो पूरा तो मतलब सर्कल ही नहीं इन्वेस्ट बन रहा करना गंथर अभी को गंथर लेके। में सही नहीं लगा, सेंसेबल नहीं लगता कि अभी क्यों इन्वेस्ट करना है इनमें। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा ब्रॉन ब्रेकर में ये लोग इन्वेस्ट करते ज्यादा सही रहता। तो ब्रॉन ब्रेकर अब एक दिक्कत है ब्रेकर में, लोगों ने नोटिस किया कि ब्रेकर अब उतना सीरियस दिखते नहीं है हाइट के कारण। पहले तो ब्रेकर स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अब वो हाइट वगैरह थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ रही है इन इफेक्ट की। हाइट ऐसी नहीं है वैसी नहीं है। जब लेसनर ने टोपी पहना दिया ब्रेकर को, उसके बाद से ये चीज़ हो गया। हाँ, शायद हाइट को तक मतलब फर्क पड़ता नहीं यार। ऐसे तो देखिए सेथ रॉलिंस बहुत पतला इंसान है, ठीक है, लेकिन अगर वो डोमिनेट करता, उसने ब्रॉक को हराया, तो पहले देखा हमने। आई थिंक अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकता है कुछ तो काम। ऐसे तो ओमास बहुत लंबा था हाइट में, क्या ही उखाड़ लिया उसने। हाँ सही बात है। सेमीजन की बात करनी है। नहीं, मुझे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ड्रू मैकिंटायर ने शायद 12वीं बार सैमी को हराया है, और बहुत अच्छी चीज़ है। चलो भाई, ऑल वेल एंड गुड। सेमीजन की बात नहीं करेंगे अपन, माहौल नहीं खराब करेंगे यहाँ पे। विमेंस रंबल की बात करते हैं। विमेंस रंबल को कितना रेट करना चाहोगे? वो पीछे 2 रेटिंग करना हम लोग भूल गए। जस्टास गुंदर को रेट कर दो भाई। एजी स्टाइल्स गंथर का मैच अच्छा मैच था। मैं वही बस ठीक है कि चलो गंथर को पुश देते हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक क्लासिक बैंगर मैच तो 10 में से 9। और ये सेमीजन मैकिंटायर वाले को ड्रू मैकिंटायर जीता यार, 9.5 दे दो। इसका खत्म कराओ यार, ये अंडरडॉग वाला गिमिक भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। भाई वो नहीं खत्म होगा, अगले साल सऊदी अरेबिया में जाके खत्म होगा, वो देखना। चलो विमेंस रंबल की बात हम लोग करने वाले हैं भाई। ये वाला मैच मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, विमेंस रंबल से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि रंबल मैच तो एंटरटेनिंग होना चाहिए। सरप्राइज़ के नाम पे एक ब्री बेल आई एंड ब्री बेल 2 ही बार पॉप फील हुआ मुझे, एक जब निकी बेल आई एंड एक जब ब्री बेल आई। पता नहीं क्यों इन्हीं दोनों पे फील हुआ, मज़ा आया इन दोनों को देख के। अदरवाइज इसके अलावा मैच तो यार थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक ही था। हाँ देख, एक बड़ी चीज, एक तो पेज का मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा, पेज आ जाएंगी, नहीं आई। एजे ली क्यों नहीं आई यार? एजे वो ली तो क्यों अब नहीं तो आई, आ भी सही गई में। थी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस। एजली की कौन सी डील है समझ ही नहीं आ रही भाई, कौन सी डील साइन कर ली इन्होंने? वो तो ट्रिपल एच पे भाई, मुझे लग रहा है एक टैग टीम मैच के लिए उसको साइन कर लिया, अब वो बेकी लिंच के साथ उसका फ्यूड चालू ही नहीं हो रहा दोबारा। सही में यार, मतलब अजीब सी बात है कि एजली वुमेन्स यहाँ। रंबल में, हाँ एग्जैक्टली, और वुमेन्स रंबल में पता है लो पॉइंट ये भी थे कि इन्होंने बहुत सारे नाम पहले अनाउंस कर दिए, जैसे यू स्काई रिया रिप्ले, सब जितने पता सब पता था कि भाई ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो जब तुम 20-25 नाम पहले अनाउंस कर देते हो ना, तो वो बोरिंग हो जाता है कहीं ना कहीं। यार ये दिक्कत मेंस वाले के साथ भी एक है कि तुमने जिसको अनाउंस कराना, मेरे अकॉर्डिंग जिसको भी अनाउंस कर दिया उसको कम से कम नंबर 25 से पहले लेके आ जाओ। आखिरी के 5 के 5 स्पॉट सरप्राइज होने चाहिए। अब आज क्या हुआ कि 27 तक सुपरस्टार्स आ गए, उसके बाद 3 सुपरस्टार्स बच रहे थे, एक पेंटा, एक रैंडी ऑर्टन एंड एक गंथर। अब सबको पता है कि ये तीनों आने वाले हैं, तीनों डिक्लेयर्ड हैं। तो 28, 29, 30 का मजा खराब हो गया पहले ही, जो 30 नंबर के लिए एक वही तो, सस्पेंस बनता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और पेंटा को इतना लेट क्यों ला रहे हैं ये लोग? इससे अच्छा पेंटा को पहले ले ला आते क्यों भाई, रहे हैं उसे ये पता नहीं। लोग? हाँ बोलो। मैं कहता रहा हूँ, इससे अच्छा ये लोग लूचाडोर्स का अलग रॉयल रंबल करवा दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंटा और इन सबको ना पहले ले आना चाहिए टॉप 10 में। जो पहले 10 नंबर हैं, जितने भी तुम्हारे ये मिड कार्ड वाले छोटे टैलेंट हैं, उनको वहां ले आओ, वो compete करे। और आखिरी के मुझे ऐसा लगता है 17-18 के नंबर वाला ना सिर्फ बड़े नाम आने चाहिए, लाइक लेजिट जो मेगा स्टार्स ही हुए हैं। जैसे कोडी रोड्स की एंट्री मुझे लग रहा है इन लोगों ने पहले करवा दी, जबकि वो लेट थोड़ी होनी चाहिए थी। तो ये सब थोड़ा फिक्स हो जाता अगर रॉयल रंबल में, तो मेंस का रंबल भी और परफेक्ट हो जाता। और ये प्रॉब्लम वुमेन्स वाले के साथ भी थी। ब्री बेला वगैरह आखिरी में आई, सोचो अगर ब्री बेला 12वें 13वें नंबर पे आती तो शायद थोड़ा और मजा आता मैच देखने में। फुल कॉन्सेप्ट रंबल का स्टार्ट से यही रहा है कि नंबर 30 पे कौन आएगा, 30 पे कौन आएगा। ये स्पॉट ही हमेशा इतना स्पेशल रहा है। अब पिछले 2-3 साल से, 4-5 साल से नोटिस करोगे, नंबर 30 पता है कि कौन आएगा, पहले से ही पता रहता है क्योंकि डिक्लेयर्ड है सुपरस्टार्स। तो अगर डिक्लेयर से दिक्कत नहीं है, जो डिक्लेयर्ड उसको पहले ले आओ ना यार, क्या दिक्कत है उसमें? नंबर 30 वाले को सरप्राइज रखो ना। वही नंबर 30 का सरप्राइज खत्म। जैसे अभी तो देखिएगा पिछले साल और बहुत छोटे टैलेंट आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो। चलो इस साल तो रैंडी ऑर्टन आ गया, ठीक है, गंथर है, सॉरी, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर तूने ऑब्जर्व किया होगा, नंबर 30 पे ज्यादा कोई मैसिव नेम नहीं आया। अरे ये लाइक ऐसा सेमी नहीं जेन है आ कि गया था ड्रू भाई मरीन्स आ गई 2024 में। ऐसा। 24 में सेमी जेन आ गया था।
वही तो कह रहा हूँ कि नंबर 30 स्पॉट ऐसा था कि भाई यहाँ जो आएगा वो जीत जाएगा रंबल, ऐसा वाला। और अगर गंथर अनाउंस नहीं होता, मैं तो जेरिको एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेरिको आ जाए वहां पे। सही में कितना स्पेशल होता, सोचो अगर ये कर देते, पुल आउट किया, अंधेरा हो गया, उसके बाद जैकेट चकमका रही है, तो सब बेस्ट ही हो जाता यार। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे फिर वो हो जाता ना कि चल रोमन जीता, वो भी मजेदार था, आखिरी में जेरिको है, वो भी मजेदार था। तो रंबल में जितने भी जो मेंस का मैच था ना, उसमें जितने भी डाउट वाली चीजें थी कि अरे यार ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाता उस बात से। सही बात है। एक चीज़ विमेंस वाले में और कि बियांका ब्लेयर को कौन सी इंजरी हो गई है भाई? फिंगर में इंजरी हुई, रेसलमेनिया 41 से गायब है, अभी तक गायब ही है भाई। और वो उसके बाद से कम बैक ही नहीं कर रही है। और तू तो प्रेडिक्ट भी कर रहा था बियांका बेलर जीती थी। हाँ भाई कहाँ जीती बता। मैंने फेवरेट तो कहा था लिव मॉर्गन जीत नंबर गई। 2 पे थी भाई, पता नहीं कितने लोगों का कितना लॉस हो गया जिन्होंने पैसा लगाया होगा। बियांका अपियर ही नहीं हुई, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नेम्स थे वो नहीं अपियर हुए विमेंस वाले रंबल में, तुम देखोगे तो कि लाइक उस एजली। एजली का तो पता नहीं क्या सीन है। एक तो एजली और बियांका बेलर दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि सीन क्या है। यहाँ ये लोग रिया रिप्ली को ही लाके उधर उधर पटकाए जा रहे हैं। यार मुझे लगता है ना कि जो सुंदर लोग होते हैं वो ज़्यादा भाव खाते हैं, इसलिए एजली नहीं आ रही। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा तो बियांका बेलर की बात कर रहा है। बियांका भी सुंदर है। हाँ 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 समझ रहा हूँ तू क्यों कह रहा है, तुम तू भी ट्रिपल एच से कम थोड़ी है। तुम रेसिस्ट टाइप से साउंड कर रहे हो पिछले एपिसोड से, पता है तुमको? मैं कह तो रहा हूँ तो ट्रिपल एच की तरह ही तो है। वो फिमी को पूछ देगा। एक और चीज़ है, सोल रुका की बात करूंगा भाई मैं। सोल रुका की क्या क्रेजी परफॉर्मेंस है भाई, क्या क्रेजी टैलेंट है सोल रुका। वो हाँ भाई उसने देखिए बहुत स्मूथ मूव उसने एग्जीक्यूट किए थे आखिरी में जब टिफनी। और इसमें भी 30 नंबर स्पॉट बेकार था, टिफनी स्ट्रैटन हाँ सीरियसली हाँ। एक्टिव स्टार। अभी जब वो मुझे लग रहा है 2-3 महीने से गायब थी बस, उसको ले आया 30 एंड स्पॉट हु पे ऐसे जैसे केयर्स पता नहीं भाई, भैया। एक साल से गायब हो, एग्जैक्टली टिफनी स्ट्रैटन है अबे यार इससे वो। अच्छा। अबे क्या 1 साल से गायब है वो? नहीं हम कह रहे हैं कितने, हम कह रहे हैं एक साल से भी गायब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ऐसा वो नहीं है कि। एग्जैक्ट। अबे इससे अच्छा ब्री बेला को ले आते भाई 30 पे। मैं मुझे लगा पता नहीं को, मुझे सीरियसली लगा था बियांका बेलेर या पेज में से कोई एक आएगा, वो आए टिफनी स्ट्रैटन। मैंने कहा लो जी हो गया काम। सही में यार पेज को तो आना चाहिए था। चलो खैर नहीं लाए रंबल, तो इस बार कोई रिटर्न के लिए तो नहीं तुम बोलोगे कि रंबल में रिटर्न्स होते हैं। और इन्होंने बोला कि एपिक सरप्राइजेस है हमारे पास, ये है वो है, फिर से झूठ बोलते हुए ट्रिपल एच पकड़े गए एक बार फिर से। सो ट्रिपल हिटलर स्ट्राइक्स अगेन। बाकी सोल रुका के लिए 2-3 वर्ड्स में और बोलना चाहूँगा भाई। उनके जो मूव्स हैं, पहले मैंने बहुत पहले टिफनी के लिए बोला था, बहुत ज़्यादा क्लीन है। अभी भी टिफनी आज भी जिस तरीके से रिंग में मूव कर रही थी, बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प। वो उनका मून सॉल्ट वगैरह लगाना बहुत ही क्रेजी था। एंड सोल रुका ने जिस तरीके, सोल रुका का क्या है वो फिनिशर का नाम, सोल स्नैचर क्या है? पता ही, मैंने एनएक्सटी देखा नहीं कभी। कुछ ऐसा ही है, बहुत क्रेजी। अभी रंबल में भी तो लगाया उसने मूव वो लोग कह अच्छा वो रहे थे। रिवर्स करके जो मारते हैं ना कुछ। जो भी था मतलब अच्छा सा लग रहा था देखने हाँ में। हाँ हाँ। तो बहुत ही परफेक्ट टैलेंट लगी सोल रुका। और एंड आई इनका, थिंक और पता है जैसे मेंस रम, और एक चीज अच्छी थी दोनों मेंस और वुमेन्स में ध्यान से देखिएगा, दोनों की एंडिंग सीक्वेंस बहुत सही था। जैसे रोमन गंथर का वहां पे, यहाँ पे लिव मॉर्गन का, सोल रुका का और टिफनी का। क्योंकि वो लोग एकदम तीनों एप्रन पे खड़ी थी कि भाई कौन एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ तो मुझे लग रहा है वहां तो चलो थोड़ा ढंग का काम किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंडिंग सीक्वेंस सेट करने में। सही में सोल रुका का बहुत अच्छा पाओ। मुझे लगता है जल्दी वो मेन रोस्टर पे आएंगी। एंड आई थिंक मेनिया से पहले नहीं तो मेनिया के तुरंत बाद आ जाएंगी। बाकी इस मैच को रेट कर दो भाई, 10 में से कितना करोगे? मैं तो लिव मॉर्गन एक्सपेक्ट करके बैठा था, तो मैं खुश भी हूँ कि चलो भाई वो जीती। तो मैं इसको भी 7 दूंगा यार, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 1-2 रिटर्न हो जाती तो मजा आ जाता। इसको मैं दूंगा भाई 10 में से 5। लिव मॉर्गन का क्या डायरेक्शन है मेनिया के लिए फिर? मुझे लग रहा है राकेल रॉड्रिगस स्टेफनी वेकर को डिथ्रोन करेगी, क्योंकि अगर ध्यान से देखेगा लिव ने राकेल को भी एलिमिनेट किया और वो खुश नहीं थी उस बात से। तो मुझे लग रहा है राकेल जो है वो डिथ्रोन करेगी स्टेफनी वेकर को, वो बहुत हफ्तों से उसके पीछे पड़ी हुई है। और फिर लिव मॉर्गन ऑफ कोर्स उसी को चैलेंज करेगी, तब जजमेंट डे अलग हो जाएगी। जजमेंट डे नहीं अलग होगी यार, जजमेंट डे हो ही नहीं रही हो अलग जाएगी भाई। हो जाएगी रेसलमेनिया से पहले मुझे लग रहा है ये अलग हो जाएगी। दो तो बच जाएंगे, राकेल, लिव और वहां पे बैलर और डोमिनिक। चलो वी विल सी भाई। 2021 से ये सेम बात है हम लोग करें जजमेंट डे को लेके, वैसे अभी तक कुछ हुआ नहीं। ओवरऑल अगर इवेंट को रेट करना हो तो 10 में से कितना रेट करोगे? ओवरऑल इवेंट को मैं रेट करूंगा, मगर अरे क्या यार वो बहुत मिक्स था शो। लाइक ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि मैं बहुत हाई रेट कर दूं, बहुत लो भी नहीं कर सकते क्योंकि रोमन लिव ये सब जीते भी हैं, गंथर एजे स्टाइल्स ने बैंगर भी दिया। बट फिर भी 10 में से मैं इसे 8 दूंगा। मैं दूंगा इसको 7। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन जीते अच्छा था कि हाँ रोमन जीते, डिसीजन अच्छा था, लेकिन वो ग्रैंड वाली फीलिंग पता नहीं क्यों नहीं आई। कुछ तो मिसिंग रह गया जिससे शायद वो ग्रैंड फील आई नहीं थिंक हुई। सरप्राइजेस मिसिंग रह गए, जो कि रॉयल रंबल की सोल है।
हाँ, वो तो है ही। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि हील रोमन वापस आ गए हैं, इस पे भी हल्का सा बात कर लेंगे लगे हाथ। हील रोमन की टैक्टिक्स लगी वो जिस तरीके से जे उसो को इन्होंने पेला, क्या हील रोमन है क्योंकि भाई वो उस बंदे ने बड़ा सही काम किया। उसने कहा कि वो करते-करते फिर उसने मारा जो जे उसो को ना, मज़ा आ गया देख भाई के जे मुझे। उसो ने फाड़ दी थी मेरी भाई, जब रोमन ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया था उसने, सॉरी अच्छा, स्पीयर मारने के बाद ना? स्पीयर मारने से पहले, स्पीयर बाद में मारा। हाँ, हाँ, उसके बाद भी मारा था उसने। बट मुझे लग रहा है रोमन हील नहीं है, पता है? रोमन एक एंटी वो वाला कैरेक्टर पे है। लेकिन अगर वो सीएम बेबी पंक फेस फेस भी है, है, वो हीरो भी है। अगर सीएम पंक फेस है तो रोमन अगर सीएम पंक के अगेंस्ट जा रहा है देन ऑटोमेटिकली हील बन रहा है वो। नहीं, देख डब्ल्यूडब्ल्यू में तो देखेगा ध्यान से, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कोई टैलेंट हील भी नहीं होता, फेस भी नहीं होता है। सीएम पंक का बहुत टाइम, अगर तुझे पहले का याद होगा, तो वो बीच में एक ऐसे एंटी कैरेक्टर था कि वो हील भी नहीं था, वो बेबी फेस भी नहीं था। तो मुझे लग रहा है रोमन उसी न्यूट्रल कैरेक्टर पे होगा कि वो बेबी फेस वाले काम भी करेगा, लेकिन वो पोर्ट्रे अपने आप को एज़ अ हील करने वाला है। तो यहाँ से रोड टू मेनिया कैसा दिख रहा है? लाइक रंबल के बाद एक्साइटिंग दिख रहा है या माहौल थोड़ा सा खराब हो गया, ठंडा हो गया, क्या हो गया? देख, अगर देखा जाए रेसलमेनिया का कार्ड बहुत अच्छा शेप हो सकता है, ठीक है, अगर ध्यान से बुकिंग की जाए। अब मैं एक चीज़ को लेके कंसर्न हूँ, रोमन रेंज कहीं रंबल जीतने के बाद दोबारा तो नहीं गायब हो जाएगा, फिर वो आएगा एलिमिनेशन चेंबर के बाद। तो अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड टाइटल पिक्चर तो लग गए उसके। मुझे लग रहा है रोमन को कुछ टाइम तक अपीयर होना चाहिए। अब ये लोग ऐसा ना करे भैया रोमन रेंज एलिमिनेशन चेंबर के बाद आ रहा है अपना अनाउंस करने के लिए कि मैं सीएम पंक से फेस करूंगा, तो वो चीज़ हम्म, अगर ये लोग कर दे। और वही बात रही एलिमिनेशन चेंबर की, तो मुझे लग रहा है उसके लिए ये लोग ना बहुत मिड कार्ड बुक करेंगे, उतना कुछ खास होगा नहीं उस शो पे। वो जस्ट एक तरह का ये लोग पास थ्रू शो कर देंगे। रेसलमेनिया रोड अच्छी लग रही है, बट वही बात है कि जितनी इन्होंने चीजें छोड़ दी है ना, जैसे मिस्ट्री अटैकर, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, ये सब अगर इसको ढंग से ये लोग रख दें, मुझे लग रहा है रेसलमेनिया इन वेगस एक अच्छा शो होगा। बाकी फिलहाल भाई इस वाले एपिसोड के लिए यही कुछ बातें थी एंड आई रियली होप सो कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, पसंद आओ, कुछ आपको इनसाइट्स मिली हो। अपने रिव्यूज़ आप लोग बताना कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड उस पर रिएक्ट भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने थॉट्स बताने होंगे, एपिसोड के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। हम लोग एक और एपिसोड लेके आने वाले हैं, आज शाम तक में वो ड्रॉप हो जाएगा एंड वो रोमन के मेनिया डायरेक्शन की तरफ होगा कि क्या हो सकता है आगे क्या नहीं, उसकी हम लोग बात करेंगे उसमें। तो आज बोनस एपिसोड भी आने वाला, तो इसलिए चैनल पर एक्टिव रहें। एंड अगर आपने हमारे दोनों के पर्सनल चैनल्स में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी कर लें, बस नीचे क्लिक करें चैनल पे एंड 3 सब्सक्राइब बटन्स आपको दिखेंगे। जो नहीं दबा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर दो एंड अभी के अभी चिपक जाओ चैनल के साथ में। कुछ बोलना चाहते हो रोहन जाते जाते तो तुम बोल सकते हो। बस जाते जाते यही बोलूंगा कि टैग टीम टॉक डाउन में एपिसोड्स अच्छे आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। लेकिन साथ ही में तुम्हें रोड टू रॉयल रंबल के बाद ये जो रेसलमेनिया की रोड है वो कैसी लग रही है, कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि ऑफ कोर्स अंकित अपने ही सिर्फ कमेंट लाइक करते हैं जो उसको पसंद आते हैं, मेरे वाले नहीं। ठीक है भाई, चलो मेरे लिए कमेंट करना, मेरा बर्थडे भी आज, मेरे लिए कमेंट करना, बोलना भूल गया था मैं स्टार्टिंग में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो चलो, में। इसने बर्थडे विशेष मांग ली है फिर से। हाँ तो अपने ही कमेंट्स लाइक करूँगा मैं। सी यू, जल्दी मिलते हैं।